Good morning, dear students. Welcome back to online classes. This video is for class 3rd. Subject is English reader. Beta, as you know, our chapter 2nd books exercise is going on. Okay? चैप्टर 2 की बुक एक्सरसाइज अपनी चल रही है. 2 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं. इट इज 3rd वीडियो. हमारा 3rd वीडियो है बुक एक्सरसाइज का. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट चैप्टर 2 बुक एक्सरसाइज. ओके बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्क दिया था. आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा. बुक में ही करना था. ओके, पहले वो चेक करते हैं, फिर अपना आगे का वर्क करते हैं. सो बुक ओपन कर लीजिए अपनी. सी बेटा, वी हैव कंप्लीटेड हियर. ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. दिस वन आई हैव गिवन टू यू फॉर होमवर्क. होमवर्क के लिए दिया था मैंने. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. ठीक है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल लिखना था, तो आपको कर लिया होगा आपने. इट इज सिंगुलर, कजिन्स प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल और प्लूरल. ठीक है, नाउ टर्न द पेज. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आर्टिकल्स. बेटा देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ए एंड दी का यूज पढ़ा होगा. ए का यूज कहाँ पर करते हैं, एन का यूज कैसे करते हैं, है ना, और द का यूज कैसे करते हैं. तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिकल्स. क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स. आज आप डिटेल से और अच्छे से समझेंगे. दीज आर आर्टिकल्स. पहले हमने जब छोटी क्लासेस में थे तब तो ऐसे बोलते थे कि यूज ऑफ ए और एन, है ना, फिर यूज ऑफ द आया, लेकिन उस ए, एन और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स. तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आर्टिकल्स पढ़ेंगे. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. ये स्टोरी के ही कुछ सेंटेंस है, वो आपको रीड करने हैं. नोट द यूज ऑफ ए, एन एंड द. हमको क्या नोटिस करना है? ए, एन और द का यूज कैसे किया है वो हमें नोट करना है. तो देखिए, एट द टॉप was a tall square castle. Jack counted 6 tall gold towers. He opened a large door and went quietly inside. An ugly giant lived in the huge castle. He was sleeping near a huge kitchen. Next to the enormous giant was a tiny white hen in a small gold case. Next, by now you know the difference between vowels and consonant. बेटा, do you know the difference between vowels and consonant? सबको पता है. A, E, I, O, U vowels होते हैं and remaining letters are consonant. We have 26 total letters in English language. Okay? टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें से 5 क्या होते हैं? वाउल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, द लेटर ए, ई, आई, ओ, यू आर वाउल्स. अभी अभी मैंने बताया. द रेस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर कॉन्सोनेंट. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू. क्लियर मैंने कर दी ये चीज आपको पहले ही कि वाउल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. इज इट क्लियर बेटा? और आपको पहले से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर अब भी है तो अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लें कि वाउल्स क्या होते हैं. ठीक है, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए, एन और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अभी अभी बताया था मैंने, है ना. वी यूज A and N when we talk about things in journal or for the first time. Okay? Okay बेटा, तो अपन रीड करते हैं कैसे हम A का यूज करते हैं और किस तरीके से N और the का यूज करते हैं. ठीक है बेटा? We use A and N when we talk about things in journal or for the first time. बेटा listen to me very carefully. जब भी हम किसी चीज का जर्नल वे में पहली बार यूज करते हैं या पहली बार किसी चीज के बारे में बात करते हैं पहली बार, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बात की एन अगली जाइंट लिव्ड इन द ह्यूज कैसल. तो एन पहली बार किसकी बात की? अगली जाइंट की. तो क्या यूज करते हैं बेटा हम? ए और एन, है ना. आर यू गेटिंग मी?
जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहली बार बात करते हैं, उसके बारे में पहली बार उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ए यूज करते हैं और एन यूज करते हैं। अब ए किसके साथ यूज करते हैं वो सुनेंगे। वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है बेटा? वे शब्द जिनसे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, जैसे हम देखेंगे ब्लड कॉन्सोनेंट साउंड है, विद कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो जैसे अभी हम एक और एग्जांपल से, बुक, ये बुक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट लेटर ही है। लेटर जो फर्स्ट है वो कॉन्सोनेंट और साउंड कैसे? कॉन्सोनेंट। बट यहां देखो आउल, वाउल साउंड है और वाउल ही वर्ड है, या सॉरी लेटर है। ये जो लेटर है क्या है? वाउल है, यानी साउंड देखेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन होता है ना बेटा, उसमें होती है साउंड, वो चेक करते हैं। तो जब किसी भी वर्ड की साउंड, जिसके पहले हम आर्टिकल, बेटा एक और चीज मैं बताना भूल गई, आर्टिकल का यूज हम बिफोर नाउन करते हैं। कब करते हैं आर्टिकल का यूज? बिफोर नाउन। कोई आपसे पूछे वेयर वी यूज आर्टिकल, देन योर आंसर वुड बी मैम और सर, वी यूज आर्टिकल बिफोर नाउन। इज दैट क्लियर? वी यूज आर्टिकल्स बिफोर नाउन। एडजेक्टिव से पहले भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, लेकिन वो नाउन के लिए ही आता है। ओके, अभी एग्जांपल से, जैसे एक एग्जांपल है अ ब्लू ड्रेस, है ना? तो ब्लू तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और अ क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, और ड्रेस क्या है? नाउन। ठीक है, तो नाउन के लिए ही आया है। ओके बेटा, अब आप देखेंगे वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वाउल साउंड। मैंने बताया यहां हम ए यूज करेंगे और यहां हम एन यूज करेंगे, यानी बिफोर बुक वी विल यूज ए एंड बिफोर आउल वी विल यूज एन। इज दैट क्लियर? और ए और एन का मतलब होता है वन। ओके, नेक्स्ट वी यूज द बिफोर द वर्ड्स व्हेन वी मेंशन देम द सेकेंड टाइम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, प्लेस के बारे में सेकेंड टाइम बता रहे, पहले हम उसे 1 लाइन या 2 लाइन से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अब दोबारा उसका जिक्र हुआ है, दोबारा उसके लिए उसे हमने यूज किया है, तो हम द यूज करेंगे। और हम द का यूज कहाँ करते हैं? वी ऑल्सो यूज द व्हेन वी मेंशन समथिंग दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसी किसी भी व्यक्ति या वस्तु से पहले जो अपने आप में एक ही प्रकार का होता है, उसे हम क्या है, उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। अपने आप में एक है, अपने प्रकार का एक ही है। एग्जाम्पल, आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन। द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन, तो वो क्या है? अपने आप में एक है, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। अपने प्रकार का एक ही है, जैसे द मून, द सन, है ना, यूज करते हैं ना हम। द अर्थ। वी राइट ए एंड एन विद सिंगुलर वर्ड्स ओनली। सिंगुलर वर्ड से पहले लिखते हैं, अभी अभी मैंने बताया था आपको, जैसे एन बुक, सॉरी ए बुक, एन आउल, ए बुक आएगा, एन बुल बाय स्लिप ऑफ टंग। वी राइट ए एंड एन विथ सिंगुलर वर्ड्स ओनली। सिंगुलर वर्ड्स के साथ लिखते हैं। वी राइट द विथ बोथ। अब द लिखेंगे तो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बेटे आप, द बॉय भी हो सकता है, द एप्पल्स भी हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। द से पहले, द के बाद सिंगुलर भी आ सकता है नाउन, और प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन ए और एन का यूज हम ओनली विथ सिंगुलर नाउन करेंगे। ठीक है, एक बार और फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ए और एन एंड दी ये आर्टिकल्स होते हैं। ए का यूज बिफोर नाउन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, विद कॉन्सोनेंट साउंड। जब नाउन की कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम ए यूज करेंगे, एंड विद वाउल साउंड वी विल यूज एन एंड द। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग सेकेंड टाइम, जब हम सेकेंड टाइम किसी के बारे में बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। और द का यूज स्पेशल पर्पस के लिए भी किया जाता है। स्पेशल थिंग्स जो हैं, स्पेशल अपने आप में एक खुद वैसा ही प्रकार है जैसा उनके प्रकार का कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय कह सकते हैं, यूनिक है, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग
एन, सॉरी ए एन और द, ए एन द यूज करना है। आई सॉ, अब देखो अच्छे से समझेंगे बेटा, मैं डिफाइन कर रही हूं। ईगल, ईगल साउंड देखो, ईगल कौन सी साउंड है, कौन सी साउंड है बेटा, वाउल साउंड, वेरी गुड। तो अपन यहां क्या फिल करेंगे, एन। आई सॉ एन ईगल, ठीक है। अब द, सॉरी सून ईगल, अब यहां पर ईगल है ना साउंड, लेकिन हम ईगल पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उस कर चुके हैं, उसी ईगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन क्या यूज करेंगे यहां पर, द। मैंने बताया था ना दूसरी बार जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो द यूज करते हैं, उसी ईगल के बारे में। अगर कोई और ईगल होती तो हम यहाँ पर वापस एन यूज करते, लेकिन हम इस वाली ईगल के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज हियर द। लैंडेड टू कैच, इस यहां पर अ माउस, कैच अ माउस, बट द माउस, उसी माउस की बात हो रही है जिस माउस को पकड़ रही थी। रेन फास्ट इनफ टू एस्केप द ईगल, ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, टीना हैज अ व्हाइट डॉग, अ ब्राउन डॉग एंड अ पैरट। थ्री ऑफ देम आर डिफरेंट, अलग अलग है, तो अ यूज करेंगे एज पैट्स, ओके। अब डॉग्स, उसी के बारे में, उन्हीं डॉग्स के बारे में बात हो रही है, तो द डॉग्स आर ऑलवेज क्वाइट, बट वो पैरट के बारे में बात हो रही है, द पैरट इज वेरी नॉइजी। इज दैट क्लियर बेटा, समझ आ रहा है ना आपको। यस्टरडे माई फादर बॉट एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लाए वो मेरे लिए, फॉर मी, एंड द अम्ब्रेला, उसी अम्ब्रेला के बारे में बात हो रही है जो फादर लेके आए थे, इसलिए हम द यूज करेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो कहा था नाउन अगर वाउल साउंड से स्टार्ट होगा तो अपन एन यूज करेंगे, मैंने यहां पर भी द क्यों यूज किया है, यहां क्यों यूज किया है द, है ना, यहां क्यों यूज किया है द, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम सेकेंड टाइम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इज ब्राइट एंड कलरफुल, आई लाइक the umbrella. So beta, today our this chapter is finished. एक एक्सरसाइज और बची है, वो भी कर लेते हैं, चलो। Now let us look at the use of the का भी यूज दिया हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज ही। We use the to talk about a particular person or thing, अभी मैंने बताया था वैसे आपको, or about something which is known to the people who are talking to each other, जैसे कि we use the to talk about particular person or thing, एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं जो कि जिसके बारे में जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं ना उससे भी नॉन है। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, द बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, मैंने आपसे कहा जो बुक आपने मुझे दी थी ना वो इंटरेस्टिंग है, तो आप भी जानते हो उसे और मैं भी जानती हूँ, इट मीन्स बोथ आर इंटरकनेक्ट, दोनों जानते हैं उसके बारे में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी यूज द फॉर थिंग्स दैट आर स्पेशल एंड ओनली वन इन नंबर, जो अपने आप में वन होते हैं, द सन, द मून, द ताजमहल। वी यूजली डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ, अब ये ध्यान से सुनेंगे आप, हम यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स एंड प्लेसेस, पर्सन और प्लेसेस के नेम से पहले हम द यूज नहीं करते, बट वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस। बेटा समझ रहे हो ना, पर्सन और प्लेसेस के नेम से पहले नहीं करते, लेकिन कब किनके नेम से पहले करते हैं, रिवर एंड माउंटेन रेंजेस। We also use the before the names of countries whose name has a special meaning. उन कंट्रीज के आगे द का यूज करते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ऐसे इस टाइप के जो कंट्रीज होते हैं उनसे पहले ही द का यूज करते हैं, ऐसे नहीं करते द नेपाल, द इंडिया, द टोनी, दीज आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। द गंगा रिवर है, द हिमालयाज, ठीक है, माउंटेन रेंज है। अब इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं फटाफट से।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द का यूज करना है वेयर नेसेसरी. पुट अक्रॉस वेयर वी डू नॉट नीड एन आर्टिकल, और जहां आर्टिकल की नीड नहीं है वहां अपन को क्रॉस कर देना है. तो देखिए द मून, वी नो वेरी वेल मून इज स्पेशल ऑफ इट्स काइंड. मून स्पेशल है. इज अराउंड इट सराउंडेड बाय स्टार्स. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. इंडिया इज द नेम ऑफ कंट्री. वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज. ठीक है, केवल उन कंट्रीज के आगे यूज करते हैं जो कि जिनका स्पेशल मीनिंग होता है. वेयर डू यू पुट द फ्लावर्स. बेटा द इसलिए आएगा क्योंकि उन फ्लावर्स की बात हो रही है. आई गेव यू, जो मैंने दिए थे. मैन, द मैन इन द ग्रीन, स्पेशल मैन की बात हो रही है. शर्ट इज माई फादर. वेन आई वेंट टू, आगरा से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि आगरा इज अ नेम ऑफ सिटी और सिटी के नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते. आई सो, द आएगा इधर, द, क्योंकि ताजमहल स्पेशल है. ताजमहल, ताजमहल के जैसा दूसरा कोई नहीं है इसलिए द ताजमहल. रॉकी माउंटेन्स, तो द रॉकी माउंटेन्स रेंज है वो. आर इन द. ओके, now today this chapter is finished. In the next video we will start this poem, so you read it first and we will enjoy in the next video this poem. Till then, stay safe, stay home.